नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइजिंग थ्री मेथड्स और फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान मार्केट थोड़ी देर रेस्ट ले रही है और ट्रेंड वापस कंटिन्यू होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इन पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनकी कंडीशंस क्या हैं और कैसे उनमें ट्रेड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलन शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न की। ये पैटर्न दिखाता है कि एक अप ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड के बीच में मार्केट थोड़ा रुक गई है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई है। पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन 5 पार्ट्स को समझें। स्टेप 1, पहली कैंडल अप ट्रेंड के अंदर एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। ये कैंडल ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाती है। स्टेप 2, नेक्स्ट 3 कैंडल्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद आती हैं 3 या फिर 2 से 4 छोटी कैंडल्स। ये कैंडल्स जनरली डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं या फिर साइडवेज ट्रेड करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये छोटी कैंडल्स पहली लंबी ग्रीन कैंडल की रेंज के अंदर ही बनती हैं। यानी उनकी हाई पहली कैंडल की हाई से ऊपर नहीं जाती और उनकी लो पहली कैंडल की लो से नीचे नहीं जाती। ये कैंडल्स हेजिटेशन दिखाती हैं। स्टेप 3, आखिरी कैंडल पैटर्न कंप्लीट होती है एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल से। ये आखिरी कैंडल पहली लंबी ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है और नया हाई बनाती है। ये कंफर्म करती है कि बुल्स वापस कंट्रोल में आ गए हैं और अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इस पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है? सोचिए, अप ट्रेंड चल रहा है, पहली लंबी ग्रीन कैंडल से बुल्स डोमिनेट दिख रहे हैं, फिर आती हैं 3 छोटी कैंडल्स। ये वो फेज है जब कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिससे प्राइस थोड़ा गिरता हुआ दिखता है। लेकिन क्योंकि प्राइस पहली कैंडल की रेंज से बाहर नहीं जा पा रहा, इसका मतलब बेयर्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं। आखिरी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल ये प्रूव करती है कि जो नए बायर्स वेट कर रहे थे, उन्होंने डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा और उन्होंने मार्केट को वापस ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब सवाल आता है, इसमें ट्रेड कैसे करें? एंट्री, आखिरी कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। उसके बाद अगाली कैंडल में बाय ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को आखिरी कॉन्फर्मेशन कैंडल के लो के नीचे रखें या फिर कंसोलिडेशन फेज के लोएस्ट पॉइंट के नीचे रखें। टारगेट, टारगेट पैटर्न की हाइट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जनरली जो मूव पैटर्न से पहले था, वैसा ही मूव आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फॉलिंग थ्री मेथड्स पैटर्न, बिल्कुल वैसे ही फॉलिंग थ्री मेथड्स पैटर्न बनता है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड में। ये पैटर्न दिखाता है कि डाउन ट्रेंड के दौरान थोड़ी सी रिकवरी नहीं भी संभल पाती और ट्रेंड वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी है। स्टेप 1, पहली कैंडल डाउन ट्रेंड में एक लंबी रेड बेरिश कैंडल बनती है। स्टेप 2, नेक्स्ट 3 कैंडल्स अस लंबी रेड कैंडल के बाद 3 या 2 to 4 छोटी कैंडल्स बनती हैं। ये कैंडल्स जनरली अपवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं, यानी थोड़ी रिकवरी, लेकिन वो भी पहली लंबी रेड कैंडल की रेंज के अंदर ही। उनकी लो पहली कैंडल की लो से नीचे नहीं जाती और उनकी हाई पहली कैंडल की हाई से ऊपर नहीं जाती। स्टेप 3, आखिरी कैंडल पैटर्न कंप्लीट होता है एक और स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल से। ये कैंडल पहली लंबी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है और नया लो बनाती है। ये कंफर्म करती है कि बेयर्स वापस आ गए हैं और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यहाँ साइकोलॉजी ये है कि डाउन ट्रेंड में बेयर्स कंट्रोल में हैं। पहली लंबी रेड कैंडल से दर दिखाता है, फिर 3 छोटी कैंडल्स आती हैं। ये वो टाइम है जब कुछ ट्रेडर्स ओवरसोल्ड समझकर बाय कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी रिकवरी आती है। लेकिन क्योंकि रिकवरी वीक है और पहली कैंडल की रेंज क्रॉस नहीं कर पा रही, इसका मतलब बुल्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं। आखिरी लंबी रेड कैंडल ये दिखाती है कि जो नए सेलर्स वेट कर रहे थे, उन्होंने रिकवरी को बेचना शुरू कर दिया और मार्केट वापस नीचे गिर गई। फॉलिंग थ्री मेथड्स में ट्रेड कैसे करें? एंट्री, आखिरी कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। उसके बाद अगाली कैंडल में सेल ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को आखिरी कॉन्फर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर रखें या फिर कंसोलिडेशन फेज के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। टारगेट, यहां भी पैटर्न की हाइट के हिसाब से टारगेट सेट करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है
तो नीच कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।